एक है दूजो। चौथे नंबर ते जाके इतिहास का वजन पैंदा, इतिहास की कदर ते इतिहास नूं अमानता प्राप्त होंदी चौथे नंबर ते जाके। ते एक इतिहास बनाउंदा, एक लिखदा, एक गायन करदा, एक सरवण करदा है। कहंदा बना के लिआओ, कहंदा इतिहास बनते ने, कहंदा हाँ। कोई लुहाई की दुकान तो है नहीं कि जिते इतिहास बनाया जाए, कोई फर्म तो है नहीं, कोई ट्रांसफोर, कोई फैक्ट्री, कोई कंपनी तो है नहीं जिथे कोई चीज़ घड़त घड़ी जानी है। पर इतने को धन गुरु नानक देव महाराज जी ने कह दिता, तिस्से घाड़त घड़ी है बहुत अनूप। उन्होंने घाड़त की गल की है। वो कहते हैं इतिहास बनता कित्थे है? कहते तेनों नहीं पता? नहीं, कहता सानू नहीं पता। कहता इतिहास सब तो पहले नंबर ते जिस इंसान ने, जिस व्यक्ति ने इतिहास की आरंभता की, पंचम पातशाह गुरुदेव पिता श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज तत्ती तवी ते बैठ के इतिहास बनाया तो मैं लिख दिता। इतिहास बनता तत्ती तवी ते बैठ के, बह सकते हो? नहीं। इतिहास बनाया पंचम पातशाह गुरुदेव पिता श्री गुरु अर्जन देव महाराज ने तत्ती तवी ते बैठ के, और उन्होंने इतिहास बना दिता और मैं लिख रहा। उपरंत दूसरे नंबर ते इतिहास बनाया धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब नौवें नानक जिन्हें चांदनी चौंक दे विच बैठ के इतिहास बनाया और मैं लिख रहा। उस तो उपरंत 24 साल उपरंत जिस वक्त धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब कलगीधर पातशाह, गल विसाखी दी है, गल पंज प्यारियां दी चल रही सी, तो उस वक्त महाजन कहन लगे लाला जी फिर अपना इतिहास, कहते अपना इतिहास नहीं बनया? कहते नहीं। कहता कदों नहीं बनया? कह लगा जिस वक्त सहंसर बाहू ने जम दगन का सिर कलम किया ना परशुराम के प्यो का, भट्ट कहता गुण गावे जम दगन परशुरामे सरकार कुठार रग तेज हरियो। रग, रग का मतलब है कि रघुवंश, रघुवंश का मतलब छतरी। परशुराम कहता मैं छतरी रघुवंश रहन नहीं देना, मैं छतरी खत्म कर देने ने। ते उस वक्त कहते आपां पता है हाथ जोड़ के ते की आख्या, आपां कह दिता जी असीं छतरी नहीं। कौन आ? असीं ते खत्तरी हाँ। धन श्री गुरु नानक देव महाराज कहते ने खत्तरियां ते धर्म छोड़िया मलेश भाख्या गही, सृष्ट सब एक वरण हुई धर्म की गत रही, अष्ट साज साज प्राण सोधे करे वेद अभ्यास, बिन नाम हर के मुक्त नहीं कहे नानक दास। कहता अपना तो इतिहास उदों खत्म हो गया सी जो परशुराम ने कुहाड़ा चुकया, सहंसर बाहू ने जम दगन का सिर कतल किया, परशुराम ने कुहाड़ा चुकया, अपना इतिहास खत्म हो गया, छड़ बैठे। एक विद्वान लिखता है, कई आप कह देना कि शीपे जड़े ने, शीपे का मतलब है कि आप कह देना कि शीपा मतलब कि कपड़े नूं छापा मारदा, छापदा सी, उन्होंने कपड़े नूं छापदा सी। जिवें कपड़े तो हुण वेख्या जिवें टेलर कढ़ाई कढ़दे ने, उदों कपड़ा छापिया जांदा सी, प्रिंट बनाई जाती सी। एक विद्वान लिखता कि शीपे उदों का भी बनया कि जिहड़े छिप गए, परशुराम तो डरदे छिप गए, कुछ भी समाज दे विच आ गए। पर इत्थे साहब श्री गुरु महाराज बख्शिश करते हैं, कहने लगा उस तो उपरंत जिस वक्त गुरु तेग बहादुर साहब शहादत का जाम प्रवान कर बैठे चांदनी चौक, भाई साहब वचन कर रहे सन, कलगीधर पातशाह की 9 साल की उम्र सी। उपरंत जिस वक्त गुरु तेग बहादुर साहब शहादत का जाम प्रवान किया, उपरंत कलगीधर पातशाह केवल आनंदपुर ते अनंगल दे सेंटर दे विच एक गुरुद्वारा साहब है, धार्मिक स्थान, उसका शुभ नाम है पौरसर। पौरसर काफ़ी समा हो गया, तकरीबन इस गल नूं 25-30 साल हो गए। नरदास उदों दर्शन करके आया सी उस गुरुद्वारा साहब दे। पौरसर का नाम क्यों रखा गया? उत्थे कलगीधर पातशाह को डरदे मारे नहीं सी जाके बैठे, जिवें किसी चीज़ नूं अलग एकांत दे विच बैठ के
ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਲਾਪਨਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਣਤ ਆਪ ਬਣਾਈ, ਆਪਣੀ ਬਣਤ, ਆਪਣੀ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ, ਆਪਣੀ ਸੋਚਣੀ। ਉਸ ਭੌਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਬੈਠੇ ਨਾ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਰੂਬਰੂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਬਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਰੂਬਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸਾਂਝੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੈ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ, ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੌਰਿਆਂ 'ਚ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੇਜਿਆ। ਭੌਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੇਜਿਆ, ਪਰ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ, ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀ ਹਾਬ, ਮਜ਼ਲੂਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਟਾਪਾਂ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਬਚਨ ਜਵਾਬ ਸਵਾਲ ਚੱਲੇ ਉੱਥੇ। ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਜ਼ੂਰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਸਪੁੱਤਰ, ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜ਼ਗੀਰ ਨਹੀਂ, ਇਕਲੌਤਾ ਸਪੁੱਤਰ ਆ। ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਕਲੌਤਾ ਸਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਬਣਦਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪੁੱਤਰ। ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਬਣਦਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤਰ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੌਪਾਈ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭੌਰਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੌਪਾਈ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਹਿ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੌਪਾਈ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਹਾਥ ਦੇ ਰੱਛਾ, पूर्ण होए चित्त की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपारा, हमरे दुष्ट सबे तुम कावो, आप हाथ दे मोहे बचावो, सुखी बसै मोरो परवारा, सेवक सिख सबे करतारा। ਉੱਥੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੁਤ ਤੋਹੇ ਨਵਾਜਾ, ਪੰਥ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਰਬੇ ਕੋ ਸਾਜਾ, ਜਹਾਂ ਤਹਾਂ ਤੁਮ ਧਰਮ ਬਥਾਰੋ, ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖੀਆਂ ਕੋ ਪਕੜ ਪਚਾਰੋ। ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਸ ਭੌਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਕਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਜੇ ਬਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ, ਲੜੀਵਾਰ ਕੋਈ ਗਹਿਰਾਈ ਜਾਈਏ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦਾ। ਇਸ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਇਸ ਸ਼ਿਵਾਲਕ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉੱਚੀ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕਾ, ਉੜੀਸਾ ਪ੍ਰਾਂਤ, ਦਵਾਰਕਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਜੋ ਵੀ ਜਿਤਨੇ ਇਲਾਕੇ ਸਨ ਥੈਲੇ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਥੈਲੇ ਭਰ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਐਤਕਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਨਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਅੱਜ ਸੱਚਖੰਡ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੈਂਦਾ ਜੇ ਕਰਨਾਟਕਾ। ਹੁਣ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਰੇਲ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਰ ਕੇ ਸੰਗਤ ਆਈ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੜੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਨਾਕੇ ਵੀ ਲਵਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਖੜੇ ਭਿਆਨਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਲਸਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 20,000 ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। 20,000 ਦਾ ਇਕੱਠ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੰਬੂ ਸਜਾਇਆ। ਕੇਵਲ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦੇਣੀ, ਸਮਾਂ ਕੇਵਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਪੂਰਾ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਜੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਵਿਦਵਾਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਤੰਬੂ ਲਾ ਕੇ, ਤੰਬੂ ਦੇ 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰੱਖੇ। ਗੌਰ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ, ਛਤਰੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਸ਼ੂਦਰ ਤੇ ਵੈਸ਼, ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਸ ਹੈ। ਪਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿਉਂਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੰਬੂ ਸਜਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵੀ 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। 4 ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਚਾਰੇ ਬੋਰਡ ਲਿਖੇ ਨੇ
की बोर्ड लिखिया? एक बोर्ड ते लिखिया, जो तो प्रेम खिलन का चाओ सिर तर तली गली मेरी आओ। तो गुरु नानक देव महाराज सानू पहला ही प्रदान आशीर्वाद बख्शिश कर चुके सन, ये सानू चेतावनी दे चुके सन, जो तो प्रेम खिलन का चाओ सिर तर तले गली मेरी आओ। एक बोर्ड ते लिखिया। दूसरे बोर्ड ते लिखिया, सूरा सो पहचानी है जो लरे दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबू न छाड़े खेत। एक बोर्ड ते की लिखिया? एक बोर्ड ते लिखिया, कहंदे ने शीश वड्डे कर बैसन दीजा विण सिर सेव करेजा। फिर कहंदा तन अर्पीजा, तन अर्पण कर देता। गुरु नानक देव महाराज कहते तन अर्पीजा जीअड़ा ना दीजा त्यों क्या कीजा। गुरु नानक देव महाराज कहते तेरा तन अर्पया की करेगा, तेरा सिर अर्पया की करेगा, पर जितना चिर तू मन नहीं अर्पण किया। कहते ना शीश वड्डे कर बैसन दीजा विण सिर सेव करीजा, तन अर्पीजा त्यों क्या कीजा जी अड़ा ना दीजा। साहब कहते ने जी नहीं अर्पण किया, तन अर्पण कीते दा की मतलब है। उत्थे फिर कलगीधर पातशाह ने जिस वक्त चौथे गेट गया लिश लिश कर कुछ समा अंदर एकांत बैठे ने। अज सारी संगत के नेत्र ਜਿਹੜੇ ने कलगीधर पातशाह के उस गेट अगे झुके हुए ने, लगे हुए ने। कलगीधर पातशाह आए ने, चेहरे ते इलाही नूर है, लिश लिश करदी तलवार हिला के वायुमंडल दे विच एक शीश की मंग रखी है। जिस वक्त शीश की मंग रखी, मैं ज़्यादा विस्तार में ना जावा, पर उस वक्त सारी संगत सन्नाटा छा गया। गल कह रहा सी, खालसा मेरो मैं अपना सुत तोहे नवाजा, कह रहे सन मैं अपना सुत तोहे नवाजा, ते अज वो सुत अपने पुत्र नूं उन्होंने शीश मंगण लग पे ने। पर सब तो पहले नंबर ते परम सन्मानयोग संगत जी 30 साल की उम्र, खत्रियां का मुंडा जिसका इतिहास दे विच नाम आया भाई दयाराम। दयाराम जिस वक्त हाजिर होया कहने लगे हजूर दास दा शीश हाजिर है, प्रवान करो। कलगीधर पातशाह मारा झटका खिंच के बरोबर खड़ा करके कहने लगे काका तेरा शुभ नाम की है, तेरा इलाका केड़ा है? कहने लगे हजूर लाहौर का वासी हाँ, पर खत्रियां का पुत्र हाँ, तेरा नाम की है? कहने लगे हजूर नाम मेरा दयाराम। कलगीधर पातशाह एक बारी गदगद होए ने, खुश होए ने। क्यों खुश होए ने? गौर करिया जी। कहने लगे दयाराम, वो कहते लाहौर गुरु औरंगजेब कहते मैं लाहौर चो दया खत्म कर दी है। साहब ने कहा लाहौर शहर जहर कहर सवा पैर, लाहौर शहर दे विचों तो दया खत्म कर दी सी, अजे दया आई है लाहौर साहब चो, दया आ गई लाहौर दे विचों। कहते ने झटका मारिया तंबू दे विच लचा के शीश कलम किया। दूसरे नंबर ते फिर वायुमंडल तेग हिला के शीश की मंग की है। कौन उठिया? धर्मचंद दिल्ली का वासी। कलगीधर पातशाह स्टेज ते बरोबर खड़ा करके कहने लगे काका शुभ नाम की है? कहने लगा जी मेरा नाम है धर्मचंद, ते अपना इलाका? कहने लगा जी दिल्ली। कलगीधर पातशाह गदगद होए, कहने लगे औरंगजेब कहता सी दिल्ली जो धर्म खत्म कर देता है, अजय दिल्ली जो धर्म आ गया है। पर तीसरे नंबर ते परम सन्मानयोग संगत जी कलगीधर पातशाह ने जिस वक्त शीश की मंग की, द्वारका नगरी के रहने वाला भाई मोहकम चंद शिंबिया का मुंडा उठिया। पर जिस वक्त उठिया ना, तो उस वक्त परम सन्मानयोग संगत जी जितने मसंद सन, जितने जाके माता गुजर कौर नूं कहने लगे माता जी गोबिंदरा नूं समझाओ, अज सिखां नूं कतल करी जा रहा है। पर माता गुजरी ने जिहड़ा बचन, एक बचन मैनूं याद आ गया है, पटने साहब की धरती ते जिस गलेले मार के घड़े तोड़े ना, तो माता गुजरी को सखियां ने शिकायत की, माता जी तुहाडे लाल साडे घड़े भनदे ने। माता जी कहने लगे मेरे लाल नूं कुछ ना कहा जी, कहंदे ने तांबे दियां गागरां चुका दित्तियां, और एक पासे तांबे दियां गागरां दे रहे ने, दूसरे पासे रात की लोरी विच कहने लगे गोबिंदरा बेटा अज ये तांबे दियां गागरां जो तेरे तीर क्रॉस ना कीते ते कल नूं मैदाने जंग दे विच दुश्मन दियां फलादी सजूहां दे विचों किवें पार होणगे। पर उस वक्त गागरां नूं भी चीरिया। पर इधर माता गुजरी कहने लगे मेरे लाल जो कुछ कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। जिस वक्त पंज प्यारिਆਂ की साधना करके परम सन्मानयोग सत्संग जी माता गुजर कौर आए, कहते लाल जी ये की? कहने लगे माता जी सिੱਖੀ की परख हो रही है। गुरु नानक देव महाराज के टाइम ते एक सिख भाई लैणा जी नितरे सन, पर अज कहते ने 5 गुणा सिੱਖੀ वध गई है।
5 ਗੁਣਾ ਸਿੱਖੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਤਸੰਗ ਜੀ 5 ਪਿਆਰੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ, ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਭਾਈ ਧਰਮਚੰਦ, ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਚੰਦ, ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਦਵਾਰਕਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਰਾਏ ਪੈਂਚਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਤਸੰਗ ਜੀ, ਅੱਜ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਆ ਜ਼ਰਾਅਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਅੰਬ ਪਿਉਂਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਬੇਰ ਪਿਉਂਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਅਨਾਰ ਪਿਉਂਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਅਮਰੂਦ ਪਿਉਂਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਫਲਾਂ ਦੇ ਬਿਰਛ ਬਨਾਸਪਤੀਆਂ ਪਿਉਂਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਸ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਪਿਉਂਦ ਕੀਤੇ ਹੋਣ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਿਸ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਪਿਉਂਦ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਪਿਉਂਦ ਕਰਕੇ ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ